गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6 क्लास 10th का साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारा ये पार्ट 6 शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। वो मेरे गर्व को समझेगा तो क्या समझेगा, वो मेरे गर्व को समझेगा तो क्या समझेगा, बेकरारी को भी जीने की अदा समझेगा। तो दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करता है और कैसे ब्लड और हार्ट हमारे बॉडी को ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को, गैस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले प्लांट में एक ट्रांसपिरेशन का नाम आता है। ट्रांसपिरेशन यानी प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा ऑन लिप्स, यानी लिप्स में ये जो ग्रीन लिप्स है, इसमें से जो वाटर वेपर सनलाइट में जो बाहर निकलता है, लॉस होता है, और ये केवल डे टाइम में होता है। इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इवापोरेशन भी बोल सकते हैं, जैसे वेपोराइज होना। तो इसका एक नाम दिया गया है ट्रांसपिरेशन, यानी प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू ये वाटर वेपर के रूप में प्लांट से बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस वाटर ऑफ प्लांट, अगर प्लांट में ज़्यादा एक्सेस है वाटर तो इसके थ्रू निकलता है, और फिर ग्राउंड से वाटर आते रहता है। तो इससे काफ़ी ट्रांसपिरेशन से काफ़ी प्लांट को हेल्प मिलता है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करने में, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसी के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जिसे हर पार्ट को मिनरल्स और लीव्स को मिनरल्स मिलता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो आप ट्रांसपिरेशन के बारे में इतना समझ लीजिए कि डे टाइम में जो वाटर वेपर के रूप में जो होता है, निकलता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये स्टोमाटा के थ्रू होता है और ये डे टाइम में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस इज लाइक डिफ्यूज़न, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस, जैसा कि हमने बात किया था डिफ्यूज़न के बारे में, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैस जाती हैं, तो हमने डिफ्यूज़न के बारे में देखा था। ऑस्मोसिस वाटर के संबंध में होता है, क्योंकि वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, किसमें, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? अलाउज ओनली फ्यू थिंग्स टू पास थ्रू इट। यानी सेमी परमेबल क्या होता है कि एक पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है जो कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, परमेबल मीन्स परमिट करना, यानी कुछ चीज़ों को परमिट करता है, इसलिए उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को ये पास करने देता है, यानी मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ पास कर देता है। ठीक है, अच्छा, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें क्या है कि ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह ही होता है। डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही गैसियस का एक्सचेंज होता है, गैस का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस भी क्या है? एक तरह का डिफ्यूज़न ही है मॉलिक्यूल्स का ऑफ सॉल्वेंट
थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ये एक तरह का डिफ्यूज़न ही है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये है हमारा, तो इसमें अगर ये पतला सा अगर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पतला सा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट की संख्या मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई है, ये हाई है। अच्छा, इसका यहाँ पे लो है, यहाँ पे सॉल्यूट लो है, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है कि इसमें पानी का यानी सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है। जैसे हम जानते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट में घोला जाता है यानी सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा होता है। और सॉल्यूट जैसे अगर चीनी और पानी का शरबत की बात करें तो वहाँ चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा क्या है, कम है, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो इसमें सॉल्वेंट मतलब जो लो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो हाई के तरफ सॉल्वेंट हमारा इधर को जाएगा, मूव करेगा। और ये किसके थ्रू जाएगा, तो ये एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू जब जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो वही लिखा गया है कि डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट का क्या है, लो कंसंट्रेशन है, यहाँ सॉल्यूट का क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। लेकिन सॉल्वेंट का अब चूँकि सॉल्यूट तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल सॉल्यूट का पास नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्वेंट इधर को मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो किधर, यानी जिधर सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन है उधर बढ़ेगा, ठीक है ना, लो कंसंट्रेशन पे। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो कहाँ ज़रूरत पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट में, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें प्लांट के, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये नाइट टाइम में, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, नाइट के समय में ये O2 को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एग्जिट करेगा CO2 को। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये तो मान लीजिए लिप्स वगैरह में है तो स्टोमाटा के थ्रू निकल गया। स्टोमाटा चूँकि क्या है ना, इसमें सब पार्ट में होता है, इधर थोड़ा रूट्स में भी। तो ये इसका रेस्पिरेशन क्या होता है ना, एवरी पार्ट्स में होता है, इवन इसकी स्टेम में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन एवरी पार्ट से होता है। तो इसके लिए कोई खास ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि रेस्पिरेशन के लिए कोई खास ऑर्गन्स इसमें यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ओनली फॉर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ये हर एक पार्ट से सांस लेता है, एवरी पार्ट से ये ऑक्सीजन लेगा, रूट से भी इवन ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा, ठीक है। तो ये हर पार्ट से होता है और ये नाइट टाइम में होता है। यह जो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो रेस्पिरेशन में वो हमारी ही तरह करेगा, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे, इन रेस्पिरेशन एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स, लीव्स ऑल टेक O2, सभी O2 लेंगे एंड रिलीज CO2 और CO2 छोड़ेंगे, ठीक है। सो दे नॉट नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब इसमें गैस के लिए क्या ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, कोई एक ऑर्गन से क्या ज़रूरत है जब एवरी पार्ट से हो रहा है। तो इसलिए इसमें नीड नॉट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 का लेना और CO2 का बाहर निकलना, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट का रेस्पिरेशन होता है। अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो देखिए प्लांट में एक्चुअली में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बहुत कम होता है। तो चूँकि ये तो आलतू फालतू चीज़ें खाती नहीं है प्लांट, ये O2 का लेना है, CO2
CO2 और O2 का गैस का एक्सचेंज होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो CO2 उस समय CO2 आएगा इसमें, ठीक है, CO2 आएगा और O2 बाहर निकलेगा, जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का ही दिखाया गया है, ये रेस्पिरेशन का तो हमने अभी बात कर लिया था, ठीक है। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है तो इसमें ये CO2 लेगा, ये CO2 ले रहा है, ये O2 बाहर को निकालेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इधर से जाएगा ऊपर की तरफ लिप्स में, ठीक है, और ये जाता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अभी हम बात करेंगे जाइलम के बारे में भी। तो इस तरह से जाएगा और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा और इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहने का मतलब है कि आलतू फालतू चीज़ें खाता नहीं है प्लांट, ये तो बस अपना फूड। इसलिए इसमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल काफ़ी कम होता है, लेस, वेरी लेस, बहुत कम या नहीं के बराबर होता है इसमें वेस्ट मटेरियल। तो इसलिए वेस्ट मटेरियल को भी निकालने के लिए कोई खास ऑर्गन्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और चूँकि प्लांट में क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल भी है तो उसको काफ़ी दिन तक रख सकता है, उसमें ज़्यादा वो प्लांट को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और समय समय पर वो लिप्स से या जैसे कुछ सिक्रिएट होगा लिक्विड, उससे बाहर निकल जाता है। तो इसलिए वेस्ट मटेरियल का कोई वो नहीं है, प्लांट में कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है कि कोई खास ऑर्गन्स है वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, चूँकि काफ़ी कम होता है वेस्ट मटेरियल। तो इसलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं वेस्ट मटेरियल के बारे में। प्लांट हैव वेरी लेस वेस्ट मटेरियल, काफ़ी लेस होता है वेस्ट मटेरियल इसमें, ठीक है। सो इट हैव नो नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसलिए इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि उस एक वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाए ताकि वो वहाँ से एग्जिट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। टू एग्जिट वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में होता है कि वेस्ट मटेरियल के लिए खास ऑर्गन्स बना रहता है, तो उस तरह से प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट नो मूवमेंट सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि प्लांट क्या है कि मूवमेंट नहीं करता है, तो इसलिए उसको एनर्जी भी कम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उसमें वेस्ट मटेरियल का ये बात है, ठीक है। अभी डाइजेस्टेड फूड ऑफ हार्मोन्स, हाँ, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड एंड हार्मोन्स अब हम बात करेंगे। तो इसमें यहाँ से शुरू होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या है कि डाइजेस्टेड फूड एंड हार्मोन्स, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लांट में वेस्कुलर बंडल होता है। तो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम का कंबाइंड रूप को हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अब यहाँ से चूँकि उसको डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ जरूरी है, हार्मोन्स को करना है, वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से लेना है, तो अब यहाँ उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अब इसमें दो होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम दिखाया गया है, एक फ्लोएम है, ये फ्लोएम। तो अभी हम बात कर लेते हैं जाइलम की। तो जाइलम में क्या होता है, ये डेड सेल का बना होता है और इसमें दो पार्ट है, इसका टू पार्ट्स है। एक को बोलते हैं बेसल एलिमेंट और एक को बोलते हैं ट्रैकिएट्स, ठीक है। ये ट्रैकिएट्स है, ये ट्रैकिएट्स है, ठीक है। तो ट्रैकिएट्स, तो इसमें क्या होता है कि एक बेसल एलिमेंट यानी पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्यूब लाइक, ये पूरा ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिएट्स है, ठीक है। तो ट्रैकिएट्स नहीं है, देखिए ये वेसल एलिमेंट है। तो वेसल एलिमेंट क्या है, पूरा ये हॉलो होता है, पूरा ये खाली होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक मतलब आप समझ लीजिए मोटा सा ट्यूब टाइप का है, ठीक है, ट्यूब टाइप का मतलब होल टाइप का, पूरा होल है, हॉलो है। तो हॉलो है तो इसमें पानी का काफ़ी तेज मतलब ऊपर मूवमेंट होता है, ठीक है ना, पानी का आराम से मूवमेंट होता है और काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट होता है। तो जी इसी के सहारे ये प्लांट क्या करता है, ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ ले जाता है, कहाँ पे, पत्तियों तक, ताकि फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड प्रिपरेशन कर सके या जहाँ भी ज़रूरत हो पानी का, मिनरल्स का, तो और पार्ट को भी दे सके। लेकिन मेनली ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट के लीव्स में,
तो उस समय ये काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी उसी समय इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी तो पानी का मेंटेन करने के लिए प्लांट में इसका तो पानी चलते रहता है, और इसका मूवमेंट केवल ऊपर ही होता है, ऊपर डायरेक्शन में ही होता है, एक ही डायरेक्शन है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्स आर डेड, इसका सेल्स डेड होता है, ठीक है, इसका सेल्स डेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनल्स। तो जब साइटोप्लाज्म इसमें नहीं रहेगा, जब इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो ऑर्गेनल्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, और इसमें ना कोई फंक्शन का ही संभावना होता है, ठीक है ना, कोई फंक्शन ही क्रिएट नहीं करता है ज़्यादा ये, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बस केवल फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर का है एक फास्ट मूवमेंट होता है ग्राउंड से ऊपर की तरफ, थिक सेल वाल। अब इसका चूँकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है वाटर का, तो भाई जाहिर है कि इसका थिक वाल होना चाहिए, ये वाल जो है मोटा होना चाहिए, और मोटा होने के लिए ये तो एक तो डेड सेल है तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और ये लिग्निन का बना रहता है इसलिए काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जाइलम का काम है। थिक सेल वाल, अच्छा, मेड बाय लिग्निन अभी ने बात कर लिया, वेरी स्ट्रांग, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ये सारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। कैसे? तो ये सब ऑस्मोसिस से ही होता है, ठीक है ना। ये जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाला ही प्रोसेस पे ये चलता है। क्योंकि लिप्स में क्या होता है कि खाना प्रिपरेशन हो रहा है, तो काफ़ी उसमें से CO2 आएगा, O2 जाएगा, वाटर वेपर भी निकलेगा, यूज होगा, और रेस्पिरेशन भी हमने ऊपर बात किया था प्लांट में। तो इस तरह से जब ये काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस पैदा हो जाता है, यानी यहाँ कंसंट्रेशन लो हो जाता है वाटर का, तो ये नीचे वाटर चूँकि ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है कि पानी धीरे धीरे ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस से ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और इस तरह से ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट का ये जाइलम काम करता है। जाइलम का वर्किंग हमने देख लिया। अब ये इसमें देखिए ट्रैकिड्स है। तो ट्रैकिड्स क्या होता है, इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो हमने देख लिया, ट्रैकिड्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ट्रैकिड्स में क्या होता है कि इसके साइड साइड में ये इस तरह से, ये ऐसे ऐसे एक ये भी ट्यूब ही होता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ देख लेते हैं, ऐसे ट्यूब होगा, और इस तरह से, और इस तरह से, फिर ऐसे ट्यूब होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्यूब होगा, तो इसमें क्या होता है कि होल रहता है। तो इसमें होल होने से क्या होगा कि इसमें पानी चढ़ेगा, ठीक है। पानी का इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। तो पानी का मूवमेंट होगा, तो चूँकि ये थोड़ा सा ये टेपर है, मतलब तो इसलिए इसमें क्या होगा कि पानी का स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें पूरा ये हॉलो नहीं रहता है। तो इसमें पानी, वाटर का तो मूवमेंट होगा, लेकिन क्या होगा, स्लो, ठीक है, वाटर स्लो होगा। तो इस तरह से हमारा ये ट्रैकिड्स काम करता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी, चूँकि ये डेड सेल ही से बना है, इसका पढ़ लेते हैं। डेड सेल्स ट्रेपरिंग स्ट्रक्चर, इसका ट्रेपरिंग स्ट्रक्चर है, सो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर। तो चूँकि ये पूरा हॉलो है नहीं, ट्रेपरिंग है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वाटर का स्लो मूवमेंट होगा, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ जाइलम, तो जैसा हमने बात कर लिया, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, जैसे ट्रांसपीरेशन के समय अभी हमने बात किया, वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम प्लांट से क्या होगा, वाटर वेपर लॉस्ट होगा। तो क्या होगा कि उसमें प्लांट में लो कंसंट्रेशन पैदा हो जाएगा। तो टू कॉम्पेंसेट उसी लो कंसंट्रेशन जो, यानी डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है ना, उसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए, फॉर द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल मूव्स ऑफ विथ मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, प्लांट से ये इधर को तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे ये मिनरल्स है, वाटर है, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन पैदा हुआ, तो ये वाटर ऊपर की तरफ ये चढ़ेगा, ठीक है, वाटर और मिनरल्स। तो इसके साथ अब चूँकि वाटर जब ऊपर जाएगा तो मतलब मिनरल्स तो जाएगा ही इसके साथ में। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है, ठीक है, वर्किंग करता है जाइलम। तो यानी रेस्पिरेशन कितना ज़रूरी है, अब हम समझ गए। रेस्पिरेशन होता है तभी पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। जब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन पैदा होगा, तो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ग्राउंड से वाटर जाएगा, और वाटर के साथ मिनरल्स जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जाइलम वर्किंग करता है। इट इज़ रेगुलेटेड टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। अब इससे और एक फ़ायदा है
कि जब वाटर ऊपर की तरफ हमेशा एक चेंज होते रहता है, जाते रहता है, तो ग्राउंड्स में चूँकि ठंडा वाटर है तो वो प्लांट को हमेशा टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहता है, यानी कूल करेगा, कूल रखेगा, ठीक है। तो वाटर भी जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी जा रहा है और प्लांट कूल भी रह रहा है। एज ट्रांसपीरेशन ओकर्स मोस्टली ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट होता है तो इवेपोरेशन होना ही है डे टाइम में ही। तो इस तरह से ये इवेपोरेशन केवल डे टाइम में ही होगा, नाइट के समय में ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉजेज वाटर मूवमेंट मोस्टली ड्यूरिंग डे, इसलिए वाटर मूवमेंट क्या होता है डे टाइम में ज़्यादा होता है और जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूट प्रेशर की। तो रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर, वाटर इन रूट्स लेस मिनरल्स आर मोर देन द सराउंडिंग सोयल, सो वाटर मूव्स इनसाइड द रूट्स बाय ऑस्मोसिस। देखिए होता क्या, अभी हमने बात किया था ऑस्मोसिस की, तो ये रूट्स में क्या होता है, पतला पतला मेम्ब्रेन टाइप का ये बना रहता है, ठीक है ना, रूट्स में होता है। क्योंकि यहाँ क्या है प्लांट में कि प्लांट में सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट का मतलब मिनरल्स ज़्यादा हैं, मिनरल्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, बाहर मिनरल्स कम है, ये मिनरल्स तो कम है। अब होता क्या है कि यहाँ तो ठीक है सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर इधर कम है, वाटर इधर कम है। तो वाटर जब कम है, ये वाटर इधर वाटर क्या है ग्राउंड में ज़्यादा है आसपास, तो ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट के रूप में ये इधर से इधर को जाएगा, ठीक है, इधर से इधर को जाएगा और इस तरह से ये रूट पे प्रेशर डालेगा इसके मेम्ब्रेन पे, और रूट प्रेशर से क्या होगा, ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा वाटर, ठीक है। तो ये नाइट में होता है जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है उस समय, तो मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं, इधर मिनरल्स ज़्यादा हैं, पानी का कम है कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कम है, तो वो क्या होगा, पानी ये रूट पर प्रेशर डालेगा और रूट प्रेशर से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे ये वाटर चढ़ेगा। तो ये रात भर में आप देखेंगे ना, तो दिन में सुबह जाएंगे तो लिप्स में उसकी बूंदे की टाइप का पानी का ड्रॉपलेट पड़े रहते हैं, तो आप फील करेंगे। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। तो वाटर इन रूट्स इज लेस, ठीक है, रूट्स में लेस है, मतलब यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं, रूट्स के अंदर में लेस है, मिनरल्स मोर देन द सराउंडिंग सोयल, सो वाटर मूव्स इनसाइड द रूट्स, और सराउंडिंग में मिनरल्स कम है और इसमें रूट्स में ज़्यादा है, तो इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता है। दिस क्रिएट्स ए पुश इन द जाइलम फॉर वाटर टू मूव अप, इस तरह से ये जाइलम एक पुश देता है, ये रूट क्या करता है, पुश करता है, धक्का देता है ताकि ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ सके, ठीक है। तो इसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। और चूंकि ये रूट प्रेशर क्या है ना, ये 5 to 10 मीटर ही काम करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा छोटे प्लांट्स में ही देखने को मिलता है रूट प्रेशर, ये बड़े बड़े प्लांट में नहीं पाया जाता है ये रूट प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे श्रब्स में, और इसमें चूँकि ये रूट प्रेशर 5 to 10 मीटर तक ही चढ़ पाता है ये पानी, ठीक है। अच्छा, वही लिखा हुआ है ये मेनली डिस्टेंस लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से यानी 5 to 10 मीटर। कैपिलरी एक्शन, अब हम कैपिलरी एक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कैपिलरी एक्शन क्या है इसमें कि देखिए इधर, हाँ, ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, तो इसमें क्या होता है ना, ये जाइलम का बहुत पतला पतला ट्यूब इसमें पूरा ग्राउंड तक लगे रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं, ओके। तो कनेक्टेड रहते हैं, तो ये लिक्विड का टेंडेंसी है, एक नेचर होता है कि वो क्या होता है, पतले ट्यूब के से वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, पानी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई कपड़ा अगर पानी ले लें एक टब में, यहाँ पे, और टब में पानी लेकर अगर कपड़ा कोई टॉवेल वगैरह डाल दें या कोई भी कॉटन टॉवेल डाल दीजिए, ठीक है ना, कॉटन टॉवेल डाल दीजिए, तो क्या होता है इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा गीला हो जाता है, ठीक है। तो यही कैपिलरी एक्शन है, मतलब इसमें क्या है, ये पतला पतला ट्यूब है, ठीक है ना, तो इस ट्यूब के सहारे पानी धीरे धीरे
ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये टेंडेंसी है। अगर कोई लिक्विड में पतला सा ट्यूब है तो उसमें पानी ऊपर की तरफ धीरे धीरे चढ़ता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये प्लांट में भी नाइट के टाइम में क्या होता है कि ये पतला पतला ट्यूब जाइलम का जो है उसमें धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है और पूरे प्लांट को पूरा पानी देता है, सप्लाई करता है धीरे धीरे। और अगर एक्सेस वाटर होता है तो वो स्टोमाटा के थ्रू यहाँ पे वो बूंदे बूंदे टाइप का, ड्रॉपलेट्स टाइप का ये पूरा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो उससे भी पानी प्लांट को रात में मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ओके। अब हमने इसी को देख लिया था, पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन से वाटर हैज़ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, यानी कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, टेंडेंसी है मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ चढ़ता है इन ए वेरी नैरो ट्यूब। वही जाइलम का काफ़ी नैरो ट्यूब होता है, पतला ट्यूब है, तो उसी का थोड़ा टेंडेंसी है ऊपर चढ़ने का। ए जाइलम इज ऑल्सो ए वेरी नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैपिलरी एक्शन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, हेल्प होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर का ऊपर की तरफ चढ़ना से उसको काफ़ी हेल्प मिलता है, यानी इस एक्शन से भी पानी ऊपर की तरफ प्लांट में जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जाइलम का तो बात कर लिया, अब हम थोड़ा फ्लोएम की बात कर लें। तो फ्लोएम क्या है, तो ये फ्लोएम एक दूसरे टाइप का ट्यूब है। अब देखिए जाइलम का काम है केवल ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है और केवल इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, यानी ग्राउंड से ऊपर की तरफ बस। लेकिन ये फ्लोएम क्या है कि जो लिप्स में ये फूड प्रिपरेशन हुआ है तो इसको ये इवरी पार्ट्स तक, ठीक है, इवरी पार्ट्स तक पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। जैसे ये फूड प्रिपरेशन हुआ, अगर हम बात करें थोड़ा सा इधर इसमें बात कर लेते हैं, तो देखिए हम बात कर ले थोड़ा, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये हाँ, जैसे यहाँ पे फूड बना, ठीक है, यहाँ पे जब फूड बना तो इसको एवरी पार्ट्स को चाहिए, तो हर एक पार्ट को, चूँकि फूड तो हर जगह बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं लिप्स में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ अगर फूड नहीं जा पा रहा है तो इस फूड से सप्लाई होगा। तो इस तरह से एवरी पार्ट्स को ये फूड यहाँ से सप्लाई करना, इस डायरेक्शन में करना, नीचे देना। रूट्स में भी बहुत सारा है, जैसे हम पोटैटो खाते हैं, कैरेट खाते हैं, ठीक है, और रेडिश, ये सब मूली वगैरह जो ये खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी फूड जमा होता है, डिपॉजिट होता है। कहीं इधर फल है तो इधर भी फल, मतलब इधर फ्रूट है तो इधर जमा होता है। तो इस तरह से ये फूड को एवरी पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है, ये फ्लोएम। तो इसका डायरेक्शन हर जगह होता है, इसका डायरेक्शन आपको ऊपर नीचे साइड दोनों, ठीक है, ये हर जगह होता है और ये फूड को एवरी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। चूँकि क्या है कि प्लांट में भी सारे मेटाबॉलिक एक्शन चलते रहते हैं, ठीक है ना, कहीं पार्ट्स बन रहा है उसका, कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको चाहिए, कहीं ग्रोथ के लिए चाहिए, तो इसमें एनर्जी का सप्लाई हर जगह करना है उसको, तो इसलिए फूड हर जगह ज़रूरी है। तो इसलिए ये फ्लोएम क्या करता है कि हर डायरेक्शन में उसको सप्लाई करेगा। तो इसी को हम देख लेते हैं ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये फ्लोएम क्या है, तो ये एक्चुअल में ये लिविंग सेल होता है, ठीक है ना, ये फ्लोएम लिविंग सेल होता है। सी प्लेट प्रेजेंट, इसमें इसको सी प्लेट बोलते हैं। इसका मतलब ये जालीदार होता है, परफोरेटेड होता है, इसी को जालीदार बोलते हैं। तो ये सी प्लेट मतलब ये सी प्लेट होता है, इसमें माने जाली टाइप का छेद होता है, ठीक है ना, होल्स होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, इसमें साइटोप्लाज्म तो रहता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो अब न्यूक्लियस नहीं रहने से बाकी ये फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। नो न्यूक्लियस नो लिग्निन इन सेल वाल, इसका सेल वाल में लिग्निन नहीं होता है, इसलिए ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इसका सेल वाल, ठीक है ना। चूँकि ये लाइव भी है, वो डेड था, ये लाइव सेल है, तो इसमें सेल वाल नहीं होता है और लिग्निन का नहीं बना रहता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने से बाकी ऑर्गेनल्स भी नहीं रहते हैं, ज़्यादा रहते ही नहीं है, साइटोप्लाज्म ही रहता है। तो इसमें फंक्शन कुछ हो नहीं पाता है। तो इसको फंक्शन कराने के लिए कौन है, तो यहाँ बैठा हुआ है कंपेनियन सेल। ये आप जो देख रहे हैं ये एक सेल इसका हेल्प करता है,
सारा फंक्शन कराने में, तो इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। और ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो इस तरह से ये कंपेनियन सेल इसको सारा फंक्शन कराने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्ड, तो वो दिखा रहा है कि लिग्निन नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इसी चीज़ को। तो नो लिग्निन इन सेल वॉल, सो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमने देख लिया इसको। इसी को सेप ट्यूब प्लेट बोलते हैं। ये सीप ट्यूब, इसमें मतलब ये होल है, इसमें ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसमें सीप ट्यूब बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल को ये दिखाया गया, ये सारा ये कंपेनियन सेल है जो इसको फंक्शन कराता है, हेल्प करता है। अच्छा, अब देखेंगे वर्किंग कैसे काम करता है। ये मूवमेंट ऑफ फूड ओकर्स थ्रू सीप ट्यूब्स, तो ये क्या होता है, ये सीप ट्यूब के थ्रू ही फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो एवरी पार्ट्स तक फूड कैसे पहुंचता है, तो ये सीप ट्यूब जो दिख रहा है आपको, ये सीप ट्यूब, तो उसी से इसका फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स परफॉर्म मैनी फंक्शन फॉर सीप सेल्स ट्यूब्स, तो ये सीप ट्यूब के लिए जो जितना फंक्शन करना पड़ता है इसको भोजन फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये कंपेनियन सेल ही उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब फूड कैसे कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, ओके। अच्छा, ये हमारा सोर्स सेल है। सोर्स सेल मतलब यहाँ पे लीफ है, लीफ से यहाँ फूड बना है, यहाँ क्या है, फूड बना है, ठीक है। और फूड बना है तो ये क्या करेगा, इसमें फूड को इसमें ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना। कहाँ पे, ये फ्लोएम के पार्ट में, यहाँ पे। तो अब यहाँ फूड जब ड्रॉप करेगा यहाँ पे, तो ये फूड का यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी सैल्यूट यहाँ का हाई कंसंट्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर तो कम हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वाटर का कम, ये यहाँ पे जो डिफरेंस पैदा हुआ है कंसंट्रेशन का, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ये देखिए, ये जाइलम बगल में ही रहेगा, तो ये बगल से ये भाई साहब इधर से पानी भेजना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इधर से पानी मूव होगा, वाटर मूव होगा, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का जो काम कर रहा है, यानी हमने जो ऑस्मोसिस का बात किया था वही यहाँ भी लागू होता है, वही चीज़। तो यहाँ से पानी यहाँ पे गया, अब क्या होगा, ये वाटर यहाँ पे अब ज़्यादा हो गया, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब इसके साथ ये मिक्स हो जाएगा मिनरल्स भी, इसका फूड जो प्रोटीन है और ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, जो भी इसका फूड है, तो ये न्यूट्रिएंट से इसमें मिक्स हो गया। तो अब यहाँ क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन हो गया, किसका, तो वाटर का। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे इधर को मूव करेगा। जैसे वाटर इधर मूव करेगा तो उसके साथ साथ ये मिनरल्स भी, ये फूड भी मूव करेगा, और मूव होते होते धीरे 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 ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते जाना, और इस तरह से ये फूड भी ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, ठीक है। और फूड आने से ये देखिए, ये क्या है, सिंक सेल। सिंक सेल क्या है कि यहाँ पे फूड चाहिए उसको, यहाँ पे फूड नहीं है, तो उसको धीरे धीरे आ करके यहाँ पे ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा, यहाँ पे फूड पूरा मिल जाएगा इसको। और वाटर जितना एक्सेस हुआ ये फिर इधर को यानी जाइलम में मूव करेगा, और यहाँ से वाटर मूव करेगा, और फिर इसमें इस तरह से इसका ये सर्कुलेशन सिस्टम चलते रहता है, ठीक है। इसका ये सिस्टम चलते रहता है, और इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह तक प्लांट में आराम से होते रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्लांट का फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इस तरह से फ्लोएम वर्किंग करता है, यानी ऑस्मोसिस का ही है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का मेनली, ठीक है। ऑस्मोसिस ही इसका सारा का मतलब ये प्रोसीजर है, ठीक है। वर्किंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि यहाँ पे हमने देख लिया कंपेनियन सेल के बारे में भी। अब देखिए यहाँ से, हाँ, फूड फ्रॉम सोर्स सेल, अभी हमने सोर्स सेल की बात किया था जहाँ पे लिप्स में फूड बना था, मूव्स टू फ्लोएम, दिस इंक्रीज सैल्यूट कंसंट्रेशन इन वाटर इनसाइड फ्लोएम, सो ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर फ्लोज फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, इसलिए वाटर कहाँ से, यानी जाइलम से फ्लोएम में जाएगा। दिस क्रिएट्स हाई प्रेशर इन दिस रीजन, उस तरह से हाई रीजन क्रिएट होगा इन द फ्लोएम। नाउ वाटर विथ फूड मूव्स टू रीजन टू लो प्रेशर, यानी नीचे की तरफ वो जिधर लो प्रेशर है उधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। फूड मूव्स टू सिंक सेल एंड वाटर टू जाइलम, और इस तरह से फिर जाइलम में वाटर मूव कर जाएगा। तो जैसा हमने अभी बात किया
वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से आप दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांसलोकेशन क्या है, तो ट्रांसलोकेशन कुछ नहीं है, ये जो फूड का एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोसेस से जो जा रहा है ना नीचे, यानी ये कहाँ से जा रहा है, सोर्स सेल से जो सिंक सेल में जा रहा है, तो इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी फूड का एक जगह से दूसरी जगह तक इस प्रोसेस से जाना ही ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, हाँ, ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर, ठीक है, थ्रू फ्लोएम। यानी फ्लोएम में एक जगह से फूड का ट्रांसफ़र दूसरे जगह तक जो होता है, वही क्या है, वही प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हो रहा है, यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हो रहा है, तो जिस प्रोसेस से हो रहा है फूड का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, उसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। सम एनर्जी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस बाय एटीपी। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेल्स को, तो उसको वो कहाँ से लेता है, तो एटीपी से, यानी एटीपी में जो एनर्जी है उसी से लेता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे, अभी मिलेगा। तो देखिए, अभी हम देख लेते हैं ये क्या है, ये इन शॉर्ट प्लांट्स लाइक श्रब्स जाइलम एंड फ्लोएम आर absent, so water and nutrients are goes through diffusion. This is slow process of a small distance. तो अभी हमने थोड़ा सा श्रब्स के बारे में देखा था कि 5 से 10 मीटर तक जो प्लांट में, ये प्लांट में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। कैसे, तो कैपिलरी एक्शन से और रूट प्रेशर से अभी हमने बात किया था। तो इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे श्रब्स में ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी जाइलम फ्लोएम कभी नहीं भी रहते हैं, छोटे छोटे श्रब्स में नहीं रहते हैं, तो इसमें वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल्स का, तो रूट प्रेशर से होगा, कैपिलरी एक्शन से होगा। चूँकि इनकी लंबाई कम होती है, 5 से 10 मीटर ही तो होता है, तो वो आराम से इसका काम चल जाता है। इसलिए इसमें जाइलम फ्लोएम बहुत सारे श्रब्स में नहीं भी होते हैं, तो इस तरह से वो अपना डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस से कर लेता है। दिस इज स्लो प्रोसेस एंड स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मर्चेंटिया प्लांट है, फ्यूनेरिया है, तो ये सब छोटे छोटे जो प्लांट है उसमें हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वेस्ट मटेरियल के बारे में। तो क्या होता है, देखिए ये, हाँ, वेस्ट मटेरियल के बारे में। अच्छा, ये जाइलम और फ्लोएम है, इसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जाइलम H2O ट्रांसपोर्टेशन, तो जाइलम का काम क्या है, ये नीचे से ग्राउंड से क्या करेगा, H2O का ट्रांसपोर्टिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है फ्लोएम, तो फूड का, यानी लीव्स में फूड बना, लीव्स में क्या हुआ, फूड्स बना, तो उसको हर जगह एवरी पार्ट्स तक वो पहुंचाने का काम करेगा ये फ्लोएम, ठीक है। अभी हमने बात किया, और एवरी पार्ट्स, इवन रूट को भी देता है ये बेचारा एवरी पार्ट्स तक जाता है, जबकि ये तो एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ये फूड को तो चूँकि एवरी पार्ट्स को ज़रूरत है तो वो पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का बहुत बड़ा प्लांट में रोल है, ठीक है। अच्छा, जाइलम क्या है, डेड सेल से है, चूँकि इसका हमने बात किया अभी, ये लिग्निन का बना रहता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है, चूँकि इसमें पानी का प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग होता है, जाता है, और फोटोसिंथेसिस के समय तो काफ़ी पानी चाहिए, वाटर चाहिए, इवापोरेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो इसका सेल अगर मजबूत नहीं रहेगा तो फिर ये वाटर कैसे जा पाएगा, फिर कोलैप्स कर जाएगा ना। तो इसलिए इसमें ये इसका डेड सेल होने से और लिग्निन का बना होने से काफ़ी स्ट्रांग होता है, और पानी का मूवमेंट ज़्यादा होता है, और इसमें काफ़ी होल रहता है, पूरा होलो ही होता है ये, ठीक है। वन वे, अच्छा, इसका लिविंग सेल होता है, तो देखिए इसका डेड सेल, इसका लिविंग सेल, तो इसमें इसलिए इसमें केवल फूड का सप्लाई होता है, तो इसका लिविंग सेल है, कंपेनियन सेल लिविंग सेल है, लेकिन नाम का है, उसमें तो अभी हमने बात किया था न्यूक्लियस भी नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो इस तरह से कंपेनियन सेल उसका हेल्प करता है, लेकिन इसका सेल लिविंग होता है, ठीक है। वन वे फ्लो हमने बात किया, इसका वन वे फ्लोइंग है, इसका बोथ वे, यानी बोथ वे का मतलब ऊपर नीचे हर जगह डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा, चूँकि फूड का तो एवरी पार्ट्स को ज़रूरत है, तो इस तरह से फूड का मूवमेंट एवरी पार्ट्स में होगा। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने बात किया था, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है और एक्टिव क्या है। तो एक्टिव में हो चुकी क्या होता है कि जैसे प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है कि
अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम थोड़ा सा देख लें, ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ये प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, इसको जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये प्लांट से ले लेगा, ठीक है ना। तो मतलब इसको बोलते हैं, ये एटीपी से ले लेगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। यानी इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, ठीक है, तो ये इसको एनर्जी चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो एटीपी से ही ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी जब इसको ज़रूरत होगा तब वो आराम से एटीपी से ले लेगा एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव। और पैसिव, इसको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोलते हैं कि चूँकि इसकी एनर्जी सनलाइट से ही मिलती है, ठीक है ना। इसमें ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, सनलाइट से, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जब सनलाइट पड़ेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा, तब ये वहाँ तब ये काम शुरू होगा, ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन, इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन होगा, तब इसका काम शुरू होगा। वहाँ से इसको फिर फोर्स मिलेगा और इस तरह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, मिनरल्स जाएगा। तो इसीलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यानी ये केवल डे टाइम में ही हो सकता है जाइलम में, ठीक है। यानी इसके लिए सनलाइट जरूरी है, सोलर एनर्जी ज़रूरत है। जब सोलर एनर्जी से ही रेस्पिरेशन होगा, फिर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, फिर उसे वाटर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सनलाइट। यानी अगर डे टाइम नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसको पैसिव बोलते हैं। और एक्टिव इसके लिए तो जब चाहिए तब इसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, भाई आओ एटीपी से एनर्जी लो, अपना काम करो, ठीक है। और फूड का चूँकि हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है, जब रिक्वायर्ड हो, डे हो, नाइट हो, जब भी हो, और इस तरह से वो एटीपी लेगा से अपना एनर्जी लेगा और इस तरह से अपना ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा फूड का, ठीक है, एवरी पार्ट्स को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का। तो देखिए प्लांट्स में तो अभी हमने बात किया कि एक तो एक्सक्रीशन बहुत कम होता है, ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल बहुत कम होता है, और होता भी है तो ये प्लांट तो काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं और उससे कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो इसमें वेस्ट मटेरियल अगर जो कुछ भी होता भी है तो वो लीव्स में डिपॉजिट होता है, क्या, लीव्स में, और ये येलो हो जाता है और फिर बाद में प्लांट से वो बाहर गिर जाता है, ठीक है, लीव्स वगैरह। तो एक तो ये हो गया, लीव्स में जमा हो गया। दूसरा, कभी कभी ना डेड सेल का जाइलम है, उसमें डेड सेल्स में जाइलम में जमा हो जाता है, कहाँ पे, स्टेम में, ठीक है ना, ये स्टेम में वो जमा हो जाएगा, ओके। तो कभी कभी हम देखेंगे एक कुछ पार्ट इसका निकल जाता है और ब्लैकिश टाइप का, तो इसमें भी वो अपना वेस्ट मटेरियल ड्रॉप कर देता है। कभी जैसे रबर प्लांट है, तो रबर प्लांट में क्या होता है कि एक लिक्विड टाइप का ये सिक्रीट करता है, तो उसी तरह कुछ प्लांट में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल लिक्विड टाइप का यहाँ से सिक्रीट करेगा, ठीक है, और इस तरह से तो हमारे लिए यूजफुल भी हो जाता है। इससे हम अपना रबर का प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, रबर प्लांट में यूज हो जाता है, ठीक है ना, रबर बन जाता है उससे, इलास्टिक वगैरह। तो इस तरह से रबर प्लांट में वेस्टेज, ये भी एक तरह का प्लांट का वेस्टेज ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये, और CO2 O2 का तो मान लीजिए कोई वेस्टिंग नहीं है, मान लीजिए CO2 बाहर निकल ही जाता है इसमें। अभी हम देख लेते हैं इसमें, देखिए नो स्पेशल ऑर्गन्स इन, तो इसलिए इसमें अब चूँकि ये प्लांट तो आलतू फालतू चीज़ें खाएंगे नहीं, मूवमेंट करते नहीं हैं, इनको बस वही फूड प्रिपरेशन करना है और बस एक जगह रहना है, तो एनर्जी भी कम चाहिए। तो इस तरह से इसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा नहीं होता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बना है वेस्ट मटेरियल के लिए। नो वेस्ट मटेरियल फॉर, अच्छा, नो वेस्ट मटेरियल और वेरी लेस, बहुत कम वेस्ट मटेरियल होता है इसमें। डिफ्यूजन ऑफ CO2, CO2 का क्या होता है इसमें, डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा O2 CO2। अब देखिए स्टोमाटा है तो यहाँ से अपना O2 CO2 जो भी है, अगर ऑक्सीजन ले रहा है रेस्पिरेशन के टाइम में, तो CO2 स्टोमाटा के थ्रू निकल जाता है, तो इसमें गैस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोमाटा चूँकि एवरी पार्ट्स में होता है, ये स्टेम में भी है, रूट्स में भी है, तो हर जगह ये O2 लिया, CO2 निकल गया, तो वेस्ट मटेरियल वो CO2 आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए कोई खास ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, एक्सेस वाटर, अगर इसमें वाटर ज़्यादा हो गया तो रेस्पिरेशन के थ्रू डे टाइम में, जैसे ये पढ़ रहा है डे टाइम में, तो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा, वाटर हर जगह से निकल जाएगा, तो इसमें कोई वाटर के लिए भी स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। स्टोर्ड इन लीव्स, अच्छा, वेस्ट मटेरियल कहाँ पे अभी ने बात किया, तो लीव्स में जमा हो जाता है और येलो हो जाता है, बाद में गिर जाती है पत्तियाँ प्लांट से, तो इस तरह से उसका वेस्टेज भी बाहर निकल जाता है।
स्टोर इन ओल्ड जाइलम, ठीक है ना, स्टेम में। ओल्ड जाइलम होता है जो डेड सेल का बना है, तो इबोनी टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। इबोनी प्लांट में ये सब देखने को मिलता है, इस पार्ट में जैसे इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। ये ब्लैकिश वुड का ये स्टेम में, तो इस तरह से ये ओल्ड जाइलम में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। सिक्रेट्स रबर गम रेजिन एज वेस्ट मटेरियल, तो कुछ प्लांट में जैसे रबर है तो उस तरह से गम रेजिन टाइप का कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर सिक्रीट होता है जो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है, और हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर्ड इन सेल वैक्यूल्स, अच्छा कुछ वेस्ट मटेरियल का है सेल के वैक्यूल्स में, तो हमने जो सेल के बारे में पढ़ा है तो इसमें वैक्यूल्स होता है, तो इस वैक्यूल्स में कभी कभी इसमें भी वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल का डिपोजिशन होता है हमारे प्लांट में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्लांट के बारे में आज देख लिया, ठीक है। तो ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।